अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनपुट और फॉर्म सिखाऊंगा कि हम HTML में फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट एडिटर भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए एक फॉर्म दिखा देता हूँ कि बेसिकली हम फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं इसको ओपन ब्राउज़र कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप एक सिंपल सा फॉर्म देख सकते हैं कि इसमें कोई भी कलर मैंने फिल नहीं किया हुआ। ये जस्ट एक बेसिक फॉर्म मैंने बनाया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम HTML के अंदर, प्योर HTML के अंदर, इसके अंदर हमने किसी भी दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया, जैसा कि जावास्क्रिप्ट या CSS वगैरह का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं किया। ये सिर्फ HTML के ज़रिए से ही हमने बनाया हुआ है। और यहाँ पर दूसरा फॉर्म मैं आप लोगों को दिखा दूँ जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और इसको भी ओपन ब्राउज़र में कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्म को आप देख ले तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। अभी मैं इसको CSS के साथ अटैच कर लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर सारा कोड लिखा हुआ है। तो मैं इसके ये फाइल जो है, ये CSS का जो फाइल है, तो इसको मैं इस HTML के फाइल के साथ अटैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ लिंक और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ form1.css, जो कि इस फाइल का नाम है, और कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। सॉरी, ये फॉर्म वन नहीं, बल्कि मैं इसको फॉर्म कर लेता हूँ। इस वन को हटा लेता हूँ और कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर अभी इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्टाइलिश सा फॉर्म आ गया है और इसके अंदर ये कलर्स और ये सारा कुछ अप्लाई हो गया है। तो ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर CSS के थ्रू डिज़ाइन किया है। यहाँ पर ये सारा कुछ डिज़ाइन हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पर है। और ये हम CSS के अंदर सीखेंगे कि हम किसी भी फाइल को या किसी भी वेबसाइट के लेआउट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पेज हो, चाहे वो लैंडिंग पेज हो या कोई फॉर्म हो या कोई भी मेन पेज हो, होम पेज हो। वो सारा कुछ हम यहाँ से डिज़ाइन करना सीखेंगे। लेकिन अभी हम जो बेसिक लैंग्वेज सीख रहे थे वो है HTML, और अभी हम HTML पर ही फोकस करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और जो मैंने यहाँ पर ये वाला फाइल बनाया हुआ है, जो सिंपल सा आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो इसी फाइल को हम बाद में CSS के थ्रू इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से या इससे भी थोड़ा अलग डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे, और वो हम CSS के थ्रू ही करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ये वाले सीखेंगे कि ये हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और ये न्यू फाइल हमारे पास आ गई है। तो अभी इसके अंदर मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर्म। और यहाँ पर इस बॉडी के अंदर आता हूँ, फॉर्म टैग लेता हूँ और इस फॉर्म टैग के अंदर मैं लेता हूँ इनपुट। बेसिकली ये इनपुट टैग जो है ये किसी भी क्लाइंट या यूज़र से डेटा इनपुट के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि यूज़र या हमारा क्लाइंट जो है उसका नाम हम जानना चाहते हैं कि उसका नाम क्या है या उसका ईमेल एड्रेस क्या है, तो वो हम इनपुट टैग के ज़रिए से उनसे ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर देता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पर मैं नाम भी टेक्स्ट ही दे देता हूँ। ये जो नेम है तो इसको भी मैं टेक्स्ट ही कर लेता हूँ। लेकिन इससे पहले इसको मैं अभी कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास ये ब्लैंक सा एरिया आ गया है और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी क्लाइंट या यूज़र को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हमें लिखना क्या है, इंटर क्या करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लेबल टैग लगाते हैं और इस लेबल टैग के अंदर मैं कर लेता हूँ फॉर एफ नेम, मैं एफ नेम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया है। तो इससे यूज़र या क्लाइंट को ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर इस फील्ड में हमने नाम एंटर करना है, वो भी फर्स्ट नेम एंटर करना है। और अभी मैं इसके नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं BR कर लेता हूँ, BR टैग लगाकर इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ। 2 बार BR टैग लगाया और अभी इसके बाद मैं दोबारा लेबल टैग लेता हूँ और इस लेबल टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम
और इसके नीचे मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इनपुट टैग लेता हूँ, और इस इनपुट टैग के अंदर मैं टाइप कर लेता हूँ टेक्स्ट, और इसका जो नेम है तो इसको भी मैं टेक्स्ट ही कर लेता हूँ, और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो फील्ड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, क्रिएट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी इस फील्ड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि हम फेसबुक या दूसरे किसी बड़े वेबसाइट के अंदर हम देखें तो यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर लास्ट नेम लिखा हुआ होगा, और यहाँ पर जो फर्स्ट नेम वाला बॉक्स है तो इस बॉक्स के अंदर फर्स्ट नेम लिखा हुआ होगा। तो वो हम किस तरह से शो करवा सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर एक दूसरा एट्रीब्यूट है जो कि प्लेस होल्डर के नाम से है। तो मैं ये प्लेस होल्डर लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। ये हो गया फर्स्ट नेम, और अभी मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ गया है, और जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूँ तो ये गायब हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम ऐड कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो जो पहले फर्स्ट नेम लिखा हुआ था तो वो यहाँ से हट चुका है, और यहाँ पर जो भी हम टाइप करना चाहते हैं तो वो आ जाता है। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी प्लेस होल्डर लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लास्ट नेम, और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो ये यहाँ पर हमारे पास शो हो जाता है लास्ट नेम। और जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पर ये गायब हो जाता है। कुछ भी यहाँ पर टाइप करूँ तो ये यहाँ पर गायब हो जाता है, और जो हम टाइप करते हैं तो वो हमारे सामने आ जाता है। तो अभी मैं इसको हटा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं मज़ीद आगे काम करता हूँ। यहाँ पर मैं लेबल टैग लेता हूँ, और इस लेबल टैग के अंदर मैं कर देता हूँ फॉर, और इसको मैं नंबर कर देता हूँ नंबर, और यहाँ पर मैं जस्ट मैं नंबर ही लिख देता हूँ। आप लोगों को समझाने के लिए मैं फील्ड बना रहा हूँ, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पर मैं इनपुट ले लेता हूँ, और इनपुट में कर लेता हूँ नंबर, और इसकी नेम भी मैं कर लेता हूँ नंबर, और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो हमारे पास ये फील्ड आ चुका है, और इस फील्ड के अंदर हम अल्फ़ाबेट टाइप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर टाइपिंग कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर टाइप नहीं हो रहे। और जैसे मैं यहाँ पर नंबर टाइप करता हूँ तो नंबर कुछ भी यहाँ पर टाइप हो जाता है, जितना हम चाहे तो नंबर हमारे पास टाइप हो जाते हैं। और अल्फ़ाबेट यहाँ पर टाइप नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी जो टाइप हमने दी है तो ये नंबर दिए है, अल्फ़ाबेट नहीं है। तो यहाँ पर हम जस्ट नंबर ही ऐड कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं कर सकते। तो मैं इसको भी हटा रहा हूँ, और इसको भी मैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और अभी यहाँ पर मैं लेबल टैग लेता हूँ, और इस लेबल टैग के अंदर मैं कर लेता हूँ फॉर ईमेल, और यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ ईमेल। और इसके नीचे मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इनपुट ले लेता हूँ। तो इनपुट के अंदर भी मैं कर लेता हूँ ईमेल, इसकी नेम भी मैं कर लेता हूँ ईमेल। और अभी इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ईमेल की फील्ड आ गई है अभी इसमें। और ये जो ऊपर वाले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के फील्ड है तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर हम ईमेल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यासिर, और इसको मैं ऐसे ही रहने दूँ। तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, हमारे पास ये पॉपअप आ गया है कि प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस यासिर। ये जो हमने इधर इस फील्ड के अंदर यासिर लिखा हुआ है, मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, इज़ मिसिंग एन एट द रेट। मतलब कि इस ईमेल एड्रेस जो हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है इसमें एट द रेट मिसिंग है, मतलब ये एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं है। यहाँ पर एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस ऐड करना होगा। और ये जो बाकी ऊपर वाले दो फील्ड है तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जो भी टाइप करो और ऐसे माउस इसके ऊपर ये कर्सर रहने दो तो कुछ भी यहाँ पर हमारे पास दूसरा दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने इसकी टाइप जो है ये टेक्स्ट दी है, तो ये प्लेन टेक्स्ट यही है। हम कुछ भी टाइप करें वो एज इट इज़ ही रहेगा। और यहाँ पर हमने जो ईमेल की टाइप दी है तो यहाँ पर हम ईमेल ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, और अभी मैं यहाँ पर दूसरा टैग लेता हूँ। ये जो लेबल टैग है इसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा तो इसलिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ। ये जब हम चेक बॉक्स बनाएंगे या रेडियो बटन बनाएंगे तो उसमें आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे।
जो लेबल में ले रहा हूँ यहाँ पर, अभी मैं अगेन लेबल लेता हूँ और इस लेबल के अंदर मैं कर लेता हूँ फॉर, मैं फ़ोन कर लेता हूँ और इसके बाहर आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं कर लेता हूँ TEL मतलब टेलीफोन, और यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ TEL और कंट्रोल S करके सेव करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये फ़ोन नंबर का ऑप्शन आ गया है, और इसको मैं कर लेता हूँ BR और कंट्रोल S करके सेव करता हूँ। तो ये हमारे पास नीचे आ गया है। तो यहाँ पर हम फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं अगर ऐड करना चाहें तो इसके बाद हम आते हैं, मैं यहाँ पर एक लेबल टैग लेता हूँ अगेन, और यहाँ पर हम अभी रेडियो बटन बनाएंगे और इसको मैं कर लेता हूँ फॉर मेल में कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट डी करके कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फीमेल। तो ये हमारे पास हो गया फीमेल, और यहाँ पर भी मैं कर लेता हूँ फीमेल, फीमेल हो गया। और यहाँ पर मैं आता हूँ इनपुट में कर लेता हूँ रेडियो, और इस नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ जेंडर, और यहाँ पर इसके नीचे मैं अगेन इनपुट टैग लेता हूँ और इसकी टाइप जो है वो मैं रेडियो कर लेता हूँ रेडियो, और इसकी नेम भी मैं कर लेता हूँ जेंडर, और कंट्रोल S करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मेल और फीमेल जेंडर आ चुका है, और इसको हमने BR नहीं किया तो मैं यहाँ पर BR टैग लगाता हूँ। तो ये हमारे पास नीचे आ चुका है। अभी हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये अप्लाई हो रहा है। अगर हम इस सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे तब ये हमारे पास अप्लाई होगा, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तब ये हमारे पास अप्लाई होगा। सॉरी, तो इसकी ये अप्लाई नहीं हुआ, तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमने ID नहीं दिया हुआ। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ID देना होगा, जो कि हमें यहाँ पर फॉर में लिखा हुआ है फीमेल। तो इस फीमेल की ID हमें यहाँ पर देना होगा FEMALE फीमेल। और इसी तरह जो फॉर मेल हमने किया हुआ है तो इसी तरह इसके लिए यहाँ पर फॉर मेल करना होगा। तो यहाँ पर मैं ID कर लेता हूँ और कंट्रोल S करके सेव करता हूँ। तो ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तब ये अप्लाई हो रहा है, और यहाँ इस सर्कल के ऊपर क्लिक करूँ तब ये हमारे पास अप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ पर अभी क्लिक कर लेता हूँ इस सर्कल के ऊपर, तो ये हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो गया। और अभी मैं इस फीमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इस दूसरे सर्कल में अप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है। हम इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें या इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास अप्लाई हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हमने लेबल दिया हुआ है फॉर मेल का, तो ये फॉर जो है इसके लिए हमने यहाँ पर ID क्रिएट कर ली मेल के नाम से। ये याद रहे कि यहाँ पर हमने जो भी नाम दिया होगा तो वो यहाँ पर देना लाजमी है, उसकी ID यहाँ पर देनी लाजमी है। तो इसी तरह ये हमारे पास काम करता है। ये लेबल टैग हम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके बाद बारी आती है हमारे पास चेक बॉक्स की। तो हम चेक बॉक्स किस तरह से बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर BR टैग लगाता हूँ अगेन कंट्रोल शिफ्ट D करके, और इसके नीचे अभी मैं चेक बॉक्स क्रिएट करता हूँ। तो चेक बॉक्स भी हम इनपुट के ज़रिए ही क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए भी मैं पहले लेता हूँ लेबल, और इस लेबल को मैं कर लेता हूँ फॉर, मैं कर लेता हूँ पाकिस्तान। तो उसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म PAK लिख देता हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट D करके कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम। तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं USA कर लेता हूँ, इसको मैं UK कर लेता हूँ, और इसको मैं UAE कर लेता हूँ। और सेम इसी तरह यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ USA, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ UK, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ UAE। और अभी कंट्रोल S करके सेव करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये चारों आ चुके हैं, पाकिस्तान, USA, UK और UAE, ये सारे के सारे हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर चेक बॉक्स हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लेना होगा इनपुट,
और इनपुट के अंदर टाइप करना होगा चेक बॉक्स। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ भी पेस्ट कर लेता हूँ। इसकी साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि ये सिंगल लाइन में आ जाए और आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सिंगल लाइन में आ गया है। बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पर लेबल क्रिएट कर लिया, यहाँ तक ये हमारा हो गया लेबल। और उसके आगे हमने इनपुट टैग के अंदर ये जो चेक बॉक्स है ये क्रिएट कर लिया है। तो अभी मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के आगे भी चेक बॉक्स आ गया, यूएसए के आगे भी चेक बॉक्स आ गया, और यूके यूएई सब के आगे चेक बॉक्स आ गया है। अभी हम इसको चेक कर सकते हैं, अभी इसको हम टिक मार्क कर सकते हैं। तो इसकी जो ये अल्फ़ाबेट है, जो टेक्स्ट है, इसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो ये चेक बॉक्स ना तो टिक हो रहा है और ना ही ये अनचेक हो रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि ये हमने यहाँ पर लिंक नहीं किया हुआ। ये यहाँ पर तो हमने 4 कर लिया है जो लेबल है, तो यहाँ पर हमने 4PAK कर लिया है, लेकिन यहाँ पर हमने आईडी डिफाइन नहीं किया। तो इसके लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं आईडी, और आईडी के अंदर मैं कर लेता हूँ PAK। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आईडी क्रिएट करना होगा, और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सारे के सारे अनचेक हो गए क्योंकि पेज रिफ्रेश हो गया है। तो जैसे मैं यहाँ पर इस पाकिस्तान टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये चेक हो जाएगा। सेम इसी तरह यूएसए के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेक हो जाएगा। यूके यूएई ये सारा के सारा हमारे पास चेक हो रहा है। हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें या इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करें तो ये हमारे पास काम कर रहा है। तो ये इस आईडी की वजह से हो रहा है। अभी फॉर एग्जांपल हमने कोई मैसेज लिखना हो तो उसके लिए इस तरह से बॉक्स तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैसेज का बॉक्स थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बी आर टैग लगाता हूँ, अगेन बी आर टैग लगाता हूँ, और इसके नीचे मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का हमारे पास एक टैग है, मैं टेक्स्ट एरिया लेता हूँ, और इसकी हाइट जो है ये हमारे पास कॉलम और रोज़ में डिफाइन होता है। तो इसकी रो में कर लेता हूँ, रोज़ में कर लेता हूँ 50, सॉरी 50 नहीं बल्कि मैं 10 कर लेता हूँ, और कॉलम जो है वो मैं कर लेता हूँ 50, और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो हमारे पास ये बॉक्स बन चुका है। ये कॉलम और रोज़ की वजह से हमारे पास ये इतना बॉक्स बन चुका है मैसेज के लिए। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर ये नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ये शो करवाया है, तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सेम वही प्रोसीजर है कि यहाँ पर प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट अप्लाई करें, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ राइट यूर मैसेज, और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर ये राइट यूर मैसेज लिखा हुआ आ गया है, और जैसे ही हम यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो सेम उसी तरह से ये हाइड हो जाता है और हमारा टाइपिंग जो है वो शो होता है। अभी अगर आपने पहले जो सैम्पल मैंने आपको दिखाया वहाँ पर गौर किया होगा तो वहाँ पर मैंने अलग अलग सेक्शन बनाए थे। तो वो सेक्शन हम किस तरह से बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, जो हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का फील्ड है तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और टैग अप्लाई करता हूँ जो कि है फील्ड सेट, और इस फील्ड सेट के अंदर मैं एक और टैग अप्लाई करता हूँ, बल्कि उसको मैं रहने देता हूँ। और जो हमने अभी कट किया था ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो कोडिंग हमने कट किया था तो वही मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन के अंदर मतलब एक बॉक्स के अंदर हमारे पास ये आ चुका है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो वो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और टैग लेता हूँ लेजेंड का, और इस लेजेंड के अंदर मैं लिख देता हूँ पर्सनल इन्फो, पर्सनल
इन्फो मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पर्सनल इन्फो लिखा हुआ आ गया है। तो सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ। तो जो ईमेल और फ़ोन नंबर है, तो इसको मैं कंट्रोल एक्स करके कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं वही टैग अप्लाई करता हूँ फील्ड सेट का, और इस फील्ड सेट के अंदर मैं लेजेंड टैग अप्लाई करता हूँ, लेजेंड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, और कॉन्टैक्ट इन्फो के बाद में जो हमने कंट्रोल एक्स के ज़रिए से कट किया था तो वो ही मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फो भी आ गया है, और यहाँ से ये वाला सेक्शन जो है तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ जेंडर। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, फील्ड सेट अप्लाई करता हूँ, फील्ड सेट के अंदर लेजेंड अप्लाई करता हूँ, और इस लेजेंड के अंदर मैं लिख देता हूँ जेंडर, और इस जेंडर के बाद मैं यहाँ पर वही जो हमने कॉपी किया था, सॉरी कट किया था, तो वही मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो ये हमारे पास जेंडर भी आ चुका है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो ये हमारे पास फॉर्म कंप्लीट हो गया है। और ये जो इनपुट टैग है तो इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और बहुत सारे वैल्यूज़ है, सॉरी एट्रीब्यूट्स नहीं टाइप्स है, इसकी जो टाइप है तो इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ है, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वो सारी की सारी यहाँ पर अप्लाई करूँगा और आप लोगों को समझाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं कि वो सारे के सारे तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको बाकी एट्रीब्यूट्स और बाकी जो इसके टाइप के जो वैल्यूज़ है वो आप सीखना चाहते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।